स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक के आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। उसी पर आधारित एक सवाल है कि हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करो। देखिए दूरी दे रखी है इसमें r बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में परिवर्तित करेंगे, लिखेंगे 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E याद करनी है हमें। और E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। देखते हैं हम, इसमें Q तो है ही नहीं, लेकिन लिखा है हाइड्रोजन के नाभिक के कारण। हाइड्रोजन के नाभिक में हमारे N इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1। हम इसे निकाल सकते हैं Q बराबर Ne से 1 गुणा E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। इस प्रकार हम कह सकते हैं Q बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R बराबर दे रखा है 1 गुणा 10 की घात -10 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो 16 नंबर 144 पॉइंट इंटू 10⁻9 - 19 अपॉन में 10 की घात -10 है, स्क्वायर करेंगे -20। ई बराबर 14.4 गुणा 10 की पावर 9 माइनस हो जाएगा -10, -20 ऊपर जाएगा प्लस का 20। तो ई बराबर आ जाएगा हमारा 14.4 × 10। इसे लिख सकता हूं मैं ई बराबर 1.44 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। एक बार फिर समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर R दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के नाभिक में परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो n बराबर 1। इससे हम Q निकालेंगे, Q बराबर Ne। Q बराबर 1 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19, तो Q बराबर हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9। Q की वैल्यू हमने ये निकाली है, लिख दी। R की वैल्यू हमारे पास इतनी है, हमने लिख दी। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे 10 की घात -20। 9 का गुणा 16 1.6 से करेंगे 14.4 × 10⁻9 - 19। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा E बराबर 1.44 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव किन्हीं दो समान परमाणु के आवेश, समान परमाणु मतलब उनकी वैल्यू दोनों की बराबर है, परमाणु मतलब क्वांटिटी, दोनों कैसी है बराबर है, लेकिन विपरीत प्रकृति के। लेकिन विपरीत प्रकृति के, प्रकृति मैंने तो आवेश की बताई थी, प्लस और माइनस। जब दो समान परमाणु के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति, एक माइनस तो एक प्लस, अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिए जाए, अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिए जाए, तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बोलेंगे हम? जब दो समान आवेश के, जब दो समान परमाणु के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर लेकिन विपरीत प्रकृति के रख दिए जाएं, तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं HCl, H2O, etc। इससे अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। देखो इस पे प्लस का होता है, इस पे माइनस का होता है, लेकिन इनका परमाणु भी समान है, इन पे आवेश का, और अत्यंत अल्प दूरी पे रखें तभी तो उन्होंने बॉन्ड बना रखा है, समझ लो। इस पे प्लस का आवेश होता है, इस पे माइनस का होता है, अत्यंत अल्प दूरी पे रखे रहते हैं तभी तो इन पे क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। और ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? माना इन दोनों के बीच की दूरी बहुत अल्प है, इसे हम 2L मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 2L। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परमाणु का, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परमाणु का
दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर दिया जाए तो इस प्रकार हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ गए होंगे। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परमाणु, आवेश में परमाणु तो दोनों कैसे हैं, समान हैं, कोई भी ले लेंगे, और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हाँ तो स्टूडेंट अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसको हम सर्वप्रथम अक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। कौन सी स्थिति में ज्ञात करेंगे, अक्षीय स्थिति, जैसे हम अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बनाता हूं। एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो समान परमाणु के आवेश होते हैं। इसको मान लेता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर प्लस मानता हूं, इधर माइनस, और इनके बीच की दूरी 2l है, और इसका मध्य बिंदु अगर मैं O मानूं तो यहां से यहां तक की लंबाई l और यहां से यहां तक की होगी 2l मेरी। अक्षीय स्थिति में मतलब इसी अक्ष पर x अक्ष है, तो x अक्ष पर ही या तो इधर या इधर कोई एक बिंदु है जो कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर है, जिस बिंदु को मैं मानता हूं P बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखता हूं P की B से दूरी कितनी होगी, r प्लस l, और P की A से क्या दूरी होगी, r माइनस l। यहां तक बात समझ में आई होगी। एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परमाणु के आवेश होते हैं, इस पर भी क्यू, इस पर भी क्यू, विपरीत प्रकृति हुए थे, एक माइनस का एक प्लस का। इसका मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम देखते हैं प्लस Q है, और प्लस Q के कारण देखूंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E A बाहर की तरफ जाएगी। मैंने बताया था प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस आवेश पर आती हैं, तो E भी अंदर की तरफ आएगी। इसी प्रकार मैं लिखूंगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव A भी है जो माइनस Q और प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना होता है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। EA सूत्र हमें पता है 1/4πε0 Q/r², और A से P तक की दूरी कितनी है, r माइनस l, तो r माइनस l का स्क्वायर। इसे मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EV बराबर 1/4πε0 Q/r प्लस l का होल स्क्वायर। तो B से P तक की दूरी कितनी है, r प्लस l। इक्वेशन नंबर, अगर मैं P बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालूं, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E बराबर होगा मेरा EA प्लस EB। हमें पता है अगर हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता तो आप सभी तीव्रताओं को जोड़ देते हैं। लेकिन हम इसमें देखते हैं EA की दिशा इधर है और EB की दिशा इधर है, दोनों कैसी दिशा में है, विपरीत। चूंकि EA तथा EB विपरीत दिशा में है, इसीलिए E बराबर हम लिख देंगे EA माइनस EB। क्या लिख देंगे हम, EA माइनस EB। अब हम EA की वैल्यू
और ईवी की वैल्यू इसमें रखते हैं। ई बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का। ई बराबर 1/4πε0 और Q आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो ना अगली लाइन में देखो बच्चों क्या होता है, Q अपॉन 4πε0 लासा लेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो आगे क्या होगा, E बराबर Q अपॉन 4πε0 R प्लस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का चिन्ह लगा है, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं मैं R माइनस एल इंटू R माइनस एल, ये R प्लस एल का होल स्क्वायर इसे लिख सकता हूं R प्लस एल इंटू R प्लस एल। E बराबर Q अपॉन 4πε0 E बराबर Q अपॉन 4πε0, देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, L स्क्वायर से L स्क्वायर बचा, 2 और 2 4 RL और इसे लिख देंगे। देखो यहाँ लिखेंगे चूंकि R स्क्वायर रिकॉर्डिंग चल रही है, चूंकि R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य माना। यहाँ लिख देंगे ओनली R स्क्वायर का, तो देखिए E बराबर इसे लिख सकता हूं मैं 2 इंटू L इंटू 2R इंटू Q, तो Q इंटू 2L मेरा P के बराबर होता है अपॉन 4πε0, ये हो गया मेरी R की घात 4, R से ये घात कट गई। E बराबर मुझे मिला Q इंटू 2L बराबर होता है P इंटू 2 अपॉन 4πε0 RQ। सूत्र मेरे को मिला E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन RQ। कितना बात समझ में आया हो? देखो अगर मेरे पास इधर लिखता हूं, अगर परावैद्युतांक K दिया हो, अगर पदार्थ निर्वात में ना होकर परावैद्युतांक K में रखा हो, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K 2P अपॉन RQ। यही मुझे निगमित करना था कि अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो मुझे इस प्रकार करना था। नहीं समझ में आई तो वीडियो दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।